वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है इंग्लिश क्लासेस विद सर जॉन। अभी तक हमने पार्टिसिपल स्पीच के बारे में बात करी और आज हम बात करने वाले हैं जिसके ऊपर पूरी दुनिया कायम है, जिसके ऊपर पूरी ग्रामर कायम है, उसके एक हिस्से के बारे में। और लगातार आने वाले 3, 4, 5, 6 वीडियोस में हम इसी टॉपिक्स पर बात करेंगे। हो सकता है 3 वीडियो बने, 4 वीडियो बने, 5 वीडियो बने, 6 वीडियो बने। कोशिश रहेगी कि छोटे छोटे वीडियोस में हम आपसे मिले ताकि छोटे छोटे वीडियोस में हम आपको समझा सकें, बता सकें और फिर धीरे धीरे एक एक सब्जेक्ट पर, एक एक बात पर हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन कोशिश हमेशा ये रहेगी कि छोटे छोटे वीडियोस में हम आपसे मुलाकात करते रहें। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। ये टॉपिक अपने अंदर ही इंक्लूड करता है कई सारी बातों को। तो आज का टॉपिक ओरिजिनली है फ्रेज, जिसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन फ्रेज के बारे में बात बिना क्लॉज के नहीं हो सकती और फ्रेज और क्लॉज के बारे में बात बिना सेंटेंस के नहीं हो सकती। तो सेंटेंस क्या है? एक वाक्य की पहचान क्या होती है? आई वॉन्ट अ शर्ट। मुझे एक शर्ट चाहिए। इसमें एक है सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, काम क्या हो रहा है? चाहना। और ऑब्जेक्ट क्या है? शर्ट। कोई भी वाक्य बिना वर्ब के पूरा नहीं हो सकता। कोई भी वाक्य, ग्रामर की दुनिया में नहीं, दुनिया में किसी भी भाषा का कोई भी वाक्य बिना वर्ब के पूरा नहीं हो सकता। सब्जेक्ट एक बार को ना हो चलेगा, लेकिन वर्ब का होना जरूरी है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये नहीं तो सेंटेंस नहीं। अब इसका मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब नहीं है या किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में अगर वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं है। डेफिनेशन सेंटेंस की ये कहती है कि शब्दों का समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जिसका एक सार्थक अर्थ निकले, which gives a complete meaning, understandable meaning, उसे वाक्य कहते हैं। और इस वाक्य के लिए कार्य का होना, बिना क्रिया के कोई भी वाक्य पूरा नहीं हो सकता। अब अगली बातों में चलते हैं। अब यहां पर मैंने लिखा है कि हर एक वाक्य को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। वैसे हर एक वाक्य को 2 हिस्सों में बांटती है ग्रामर, वो है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। उस बारे में हम सेंटेंस के सेशन में बात करेंगे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं फ्रेज एंड क्लॉज, जो कि सेंटेंस का ही पार्ट है। फ्रेज क्या है? ये एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स की। ये सेंस तो बनाता है बट कंप्लीट सेंस नहीं होती। ये एक सेंटेंस का हिस्सा होता है। इसके अंदर एक फाइनाइट वर्ब नहीं होती। फाइनाइट वर्ब के बारे में हम बात कर चुके हैं अपने वर्ब वाले सेक्शन में। थोड़ा सा रिमाइंड कराने के लिए बता रहा हूं। वो वर्ब, वो क्रिया जो सब्जेक्ट के अनुसार और टाइम के अनुसार, टेंस के मुताबिक बदल जाए, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। इसका मतलब फ्रेज एक सेंटेंस का पार्ट है। इसका मीनिंग तो होता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। दूसरी तरफ क्लॉज क्या होता है? क्लॉज में सब्जेक्ट का होना भी जरूरी है और फाइनाइट वर्ब का होना भी जरूरी है। फ्रेज में फाइनाइट वर्ब नहीं होती लेकिन क्लॉज में होनी जरूरी है। क्लॉज में सब्जेक्ट का होना भी जरूरी है। अगर सिर्फ वर्ब है, सब्जेक्ट नहीं है, तो वो क्लॉज नहीं होगा। फ्रेज में ये एक वर्ड भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। अब यहां पर हमने एक एग्जांपल लिया था, आई वॉन्ट अ शर्ट। जरा देखते हैं। आई सब्जेक्ट है, वॉन्ट वर्ब है, बचा हुआ हिस्सा फ्रेज है। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट में आते हैं 99% या 90%, जो ऑब्जेक्ट वाला हिस्सा होता है वो फ्रेज होता है। अब हमने यहां पर इसके फ्रेज के बारे में आपको बता दिया। फ्रेज के भी 3 पार्ट हैं।
नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। नाम से ही क्लियर है, वो फ्रेज जो नाउन के रूप में काम करे नाउन फ्रेज है, वो फ्रेज जो एडजेक्टिव के रूप में काम करे एडजेक्टिव फ्रेज है, वो फ्रेज जो एडवर्ब के रूप में काम करे एडवर्ब फ्रेज है। अब जरा इन बातों को समझने से पहले जरा एक चीज दोबारा से समझ लें, और वो है जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि एक फ्रेज में वर्ब नहीं होती, फाइनाइट वर्ब नहीं होती। वर्ब हो सकती है, इन्फिनिटिव वर्ब हो सकती है, नॉन फाइनाइट वर्ब हो सकती है, नॉन फाइनाइट वर्ब हो सकती है, लेकिन फिनिट वर्ब नहीं होगा। अब दूसरी बात, एक फ्रेज एक क्लॉज का हिस्सा हो सकता है, मतलब कि क्लॉज के अंदर फ्रेज हो सकती है। जैसे नॉर्मली देखने वाला ये कहेगा कि ये पूरा का पूरा फ्रेज है या ये वाला हिस्सा फ्रेज है, लेकिन ग्रामर में इस पूरे को क्लॉज माना जाता है। पूरे सेंटेंस को जिसका अपना एक मीनिंग है वो क्लॉज होता है। अभी जब हम क्लॉज के बारे में बात करेंगे तब हम वहां बात करेंगे। अब ये पूरे क्लॉज के अंदर ये हिस्सा या ये हिस्सा फ्रेज है, तो एक क्लॉज के अंदर फ्रेज हो सकती है, फ्रेज के अंदर क्लॉज नहीं होगा, क्योंकि फ्रेज के अंदर वर्ब नहीं होती और क्लॉज के अंदर वर्ब होती है। इसलिए क्लॉज के अंदर फ्रेज हो सकता है, फ्रेज के अंदर क्लॉज नहीं होता। चलिए अब हम बात करते हैं इसके काइंड्स के बारे में। थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी, इसके 3 काइंड्स होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। फ्रेज, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। नाउन फ्रेज क्या है? A group of words which work as noun, शब्दों का समूह जो नाउन के रूप में काम करता है। He wanted, वो क्या चाहता है? To buy a shirt। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, नाउन के रूप में काम कर रहा है, तो ये नाउन फ्रेज है। I likes what? Swimming। तो स्विमिंग क्या बन गया? नाउन बन गया। Her hobby is, उसकी आदत है, उसके शौक हैं, सिंगिंग सॉन्ग्स, गाने गाना। हर नेचर इज अ मिस्ट्री, उसका नेचर एक रहस्य है। अब कैसे पहचाना जाए कि ये एक नाउन फ्रेज है? आप सेंटेंस में क्वेश्चन डाल दीजिए, व्हाट। जो भी व्हाट का आंसर देगा वर्ब के आगे व्हाट लगा दीजिए। वो जो भी इस व्हाट का आंसर देगा, इस क्या का आंसर देगा, वो आपका नाउन फ्रेज है। He wanted what? To buy a shirt. I like what? Swimming. Her hobby is what? Singing songs. अब her nature is what? A mystery, ये भी है। और what is a mystery? Her nature. दोनों तरफ आपको फ्रेज मिल रही है। अगली बात, एडजेक्टिव फ्रेज, a group of words, शब्दों का समूह जो विशेषता, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए काम करे। ध्यान दें, फ्रेज सिंगल वर्ड भी हो सकता है और शब्दों का समूह भी हो सकता है, लेकिन उसमें वर्ब नहीं होगी। कौन सी वर्ब? फाइनाइट वर्ब या फिनिट वर्ब। रोहन नाउन है, अ बॉय विद करेज फॉट विद लायन। रोहन शेर से लड़ा, उसकी खासियत क्या थी? अ बॉय विद करेज, वो हिम्मत वाला लड़का था। The fruits are fresh and tasty। मैं बीच वाले हिस्से को छोड़ रहा हूं। फ्रूट कैसे हैं? फ्रेश और टेस्टी हैं। खासियत क्या है? क्योंकि वो हमारे गार्डन से आए हैं। The girl in the pink dress is known to me। The girl is known to me। वो लड़की मेरी जानकार है। कौन सी लड़की? उसके बारे में क्या खासियत है? In the pink dress from our garden, a boy with courage। ये सारे के सारे एडजेक्टिव फ्रेज हैं।
एडवर्ब फ्रेज वो फ्रेज जो किसी वर्ब एडवर्ब या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे। शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराई। कैसे मुस्कुराई? इन अ वार्म मैनर, बहुत वेलकम करने वाले स्वभाव में। वी लुक्ड फॉर यू, हमने तुम्हें ढूंढा। कहां? एवरीवेयर, हर जगह। फ्लावर्स एमिट फ्रेग्रेंस, फ्लावर्स अपनी खुशबू छोड़ते हैं। कब? दिन के टाइम में, ड्यूरिंग द डे। इन अ वार्म मैनर, एवरीवेयर और ड्यूरिंग द डे। ये एडवर्ब ऑफ फ्रेज है। एडवर्ब फ्रेज एडवर्ब की काइंड्स की तरह ही 3 या 4 तरीके की होती हैं। कुछ बुक्स 4 या 5 में ले जाती हैं, कुछ बुक्स 3 या 2 में लेकर रखती हैं। हर राइटर ने इसको अपने तरीके से डिफाइन किया। मेजरली ये 4 हैं, कुछ एडिशनल कर देते हैं, कुछ रिड्यूस कर देते हैं। ट्रेडिशनल ग्रामर और मॉडर्न ग्रामर में एडिशन होता रहता है, कुछ घटता रहता है, कुछ बढ़ता रहता है। अभी हम सिर्फ 3 की बात कर रहे हैं। मैनर मीन्स हाउ, प्लेस एंड टाइम। दोबारा से एडवर्ब ऑफ प्लेस ऑफ एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर। कैसे स्माइल किया उसने? वार्म मैनर में। हमने उसे कहां कहां ढूंढा? हर जगह। फ्लावर्स एमिट द फ्रेग्रेंस, कब? ड्यूरिंग द डे। तो ये है फ्रेज का एक छोटा सा आपको जानकारी की फ्रेज क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। इसके और भी टाइप होते हैं फ्रेज के, वो हम डिटेल से बात करेंगे डिटेल वीडियो में। अभी सिर्फ एक छोटा सा क्लू, ये प्रीपोजिशनल भी होते हैं, ये फ्रेजल भी होते हैं, ये इडियम्स और फ्रेज वाले भी होते हैं। तो ये अलग अलग सेक्शंस हैं फ्रेज के। अगले वीडियो में हम बात करेंगे छोटे से स्तर पर क्लॉज की, और फिर हम उसी वीडियो में बात करेंगे क्लॉज और फ्रेज में क्या डिफरेंस होता है। फिर हम बात करेंगे उससे नेक्स्ट वीडियोस में सेंटेंस की, सेंटेंस के टाइप्स की, उसके काइंड्स की। तब तक के लिए, जब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू। खुदा हाफिज़।